बिहार स्टेट 2024 के लिए यह रुक्मणी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का सेट 18 है। सेट 1 to 17 अपलोड कर दिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेट भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से उसे देख लीजिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2 देना चाहते हैं या दोनों पेपर देना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य विषय के रूप में 50 अंकों का शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से है। यहाँ मैं आपके साथ 30 अंकों के शिक्षण कला के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कक्षा में बेहतर अनुशासन कैसे रह सकता है? शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए, पाठ विषय में खूब मनोरंजन की बातें हो, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, छात्रों को पता हो कि प्रधान अध्यापक किसी भी समय कक्षा में आने वाले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है। यह परिभाषा किसने दिया है? N.L. गेज की, रायबर्न की, क्लार्क की, ब्रूबेकर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायबर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है? कथन तकनीक, छात्रों से अनुनय क्रिया, छात्रों को करके सीखने के लिए कहना, खेल पद्धति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों से अनुनय क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण देने के क्या लाभ नहीं है? यह पाठ को रोचक बनाते हैं, यह पाठ का मुख्य बिंदु समझाने हेतु आवश्यक है, पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है, बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए आवश्यक है। हम लोगों से नहीं पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक नहीं है। बाकी इनके तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी प्रत्यक्षण हेतु एक व्यक्ति काफी हद तक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रबलता तथा तीव्रता, चमक एवं रंग, बारंबारता, अनुनाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रबलता तथा तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही अंडाणु के गर्भित होने पर उसी से कोष विभाजन के दौरान कुछ शुभदता हो जाने से दो अलग अलग बच्चों का जन्म होता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? एकांकी जुड़वा बच्चे, भातृय जुड़वा बच्चे, पोष्य बच्चे, भाई बहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकांकी जुड़वा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का मत है कि हाइपोथैलेमस ही संवेग का केंद्र बिंदु होता है और यदि हाइपोथैलेमस को नष्ट कर दिया जाए या उसे काट कर हटा दिया जाए तो प्राणी में संवेग नहीं होगा? कैनन, मार्समैन, विलियम जेम्स, ब्रेडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत में सबसे प्रबल आवश्यकता कौन सा होता है? दैहिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, सामान आवश्यकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैहिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में दैहिक आवश्यकताएं निम्नलिखित आवश्यकताओं में से किसके तुरंत पूर्व आती है? सुरक्षा, आत्मसम्मान, प्रेम एवं संबंधित, आत्मसिद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। प्रश्न अनुनय क्रिया के द्वारा अधिगत को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक अस्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चों को अपने भाषा कौशलों की अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें कुछ बुद्धि की कमी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि के संप्रदाय को किसने विकसित किया था? डेविड वेक्सलर ने, अल्फ्रेड बिने ने, विलियम स्टर्न ने, एल.एम. टर्मेन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेविड वेक्सलर के लिए उपयुक्त है? इन्होंने वयस्क बच्चों एवं शिशुओं के बुद्धि मापने के लिए अलग अलग बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। इन्होंने सिर्फ वयस्क की बुद्धि मापने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। इन्होंने बुद्धि परीक्षण की मापी में सिर्फ शाब्दिक एकांशों का ही उपयोग किया है। इन्होंने बुद्धि परीक्षण के मापनों में सिर्फ क्रियात्मक एकांशों का ही सम्मिलित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है? पूरी जनसंख्या में शिक्षित व्यक्तियों का अनुपात, पूरी जनसंख्या को शिक्षा प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत लाना, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि, राष्ट्र की जनसंख्या को स्वस्थ बनाने की शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि की दर में कमी या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में दृश्य सर्व सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है?
धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। मेधावी छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। बालकों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। छात्रों का ध्यान मूल विषय से दूर हटता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का राज्य के लिए क्या अर्थ है? किसी एक धर्म पर आधारित नहीं होगा, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करेगा, सभी को अपने धर्मों को मानने एवं उनके प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि इनके तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता में निम्नलिखित कौन कौन कारण हैं? इससे समतामूलक समाज की स्थापना हो सकेगी। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल होगी। इससे राष्ट्र के लोगों में प्रतिभा की खोज का विस्तार होगा। सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि इनके तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समाविष्ट समान पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस मूल्य का विकास करना है? धर्मांधता, धर्मनिरपेक्षता, भाग्यवाद, रूढ़िवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करें। आगमन विधि अरस्तु, खेल विधि कॉल्डवेल कुक, गेरी योजना एडवर्ड डाल्टन, ऑप्शन 3 से मिलेगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह होते हैं जिसमें क्या होता है? परीक्षार्थी को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, ये बात सही है। परीक्षक की अपनी सोच अंकों को प्रभावित नहीं करती है, ये भी सही है। परीक्षार्थी 100% अंक ला सकता है, ये बात भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कभी कभी छात्र ये समझ ही नहीं पाते कि उनसे प्रश्न में पूछा क्या गया है, ये कथन सही है। इन परीक्षणों के माध्यम से छात्रों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है, ये कथन भी सत्य है। छात्र पूरे पाठ्यक्रम में से कुछ अंदाजा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देते हैं, ये कथन भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का क्या कार्य है? छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? उनके पास पर्याप्त धन संपत्ति होना चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना, प्रतिपुष्टि के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, जन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यह सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, वो अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और बाद में बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों का उल्लेखित करना, आंतरिक परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों को योजना बनाना जो
अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चा की असफलता हमें किस विश्वास की तरफ ले जाती है? आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर जितना अधिक प्रयास करे। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की ओर पलट न सके, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार क्या है? समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इन विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान मानकीकृत होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इन विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।